ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि भाई देखिए आइडियल के केस में तो ये दोनों इक्वल होते थे, अब नॉन आइडियल के केस में इक्वल नहीं होने वाले हैं। दैट मीन्स कि कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन के लिए जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है इट इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल प्रेशर। भाई पेपर पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो प्रेशर, जितना भी प्रेशर मेरा आएगा वो प्रेशर एक्सपेरिमेंटली मेजर प्रेशर से कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। दैट मीन्स कि वो जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब इजीली वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जो प्रेशर होगा, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, थ्योरेटिकल प्रेशर के कंपैरिजन में, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई भी इसके एक चीज आइडियल सॉल्यूशन अगर अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, या इन चारों पांचों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो बाकी के सारे पॉइंट्स उससे लिंक करने वाले हैं। अब आप देखिए कि वेपर प्रेशर वाला पॉइंट वॉल्यूम से लिंक कर रहा है, वॉल्यूम वाला पॉइंट जो है वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिंक कर रहा है, देन वो एंथैल्पी से भी लिंक करेगा। ठीक है, और लास्ट में जो है वो जब आप देखोगे तो इसमें आप जो भी पॉइंट्स लिखोगे उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट्स आप इधर लिख करके इसको भी तैयार कर सकते। ठीक है, चलो इसमें देखिए, अब इसमें थ्योरेटिकल प्रेशर हाई होगा और ऑब्जर्व प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं, और क्लोज हो रहे हैं मतलब कि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसी वजह से ऑब्जर्व प्रेशर जो है हमारा वो कम निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो मैंने कहा कि भाई थ्योरेटिकल प्रेशर कम है यहां पर, वहां पर ज्यादा है। ठीक है, डेल वी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, डेल एच जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। यहां पर डेल वी जो है वो लेसर देन जीरो होगा, डेल एच जो है वो भी लेसर देन जीरो होगा। ठीक, ये कुछ डिफरेंसेस है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस में। ठीक, अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता करके ये टॉपिक को जो है हम खत्म करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही है। आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल से रिलेट कर रहा है, नॉन आइडियल में जो दोनों पार्ट्स हमने बनाए तो ये दोनों पार्ट्स जो है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। अपोजिट ही तो लिखना है सारी चीजें। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं।